बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाली जी एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, फिर आपके लिए आसानी होगी इस एक्सरसाइज को समझने में। तो वो चीज़ें क्या हैं जी, तो उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसको पढ़ के देख लेते हैं, एक दफ़ा मोटी मोटी नज़र मार लेते हैं कि जी ये क्या है और ये हमें क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास है जी सर्कल। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन फिक्स्ड कर्व्ड लाइन एंड सच दैट ऑल स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विद इन इट टू द बाउंडिंग लाइन आर इक्वल। आसान अल्फाज में बताता हूँ कि एक सर्कल वो होता है कि एक पॉइंट से सेम पॉइंट से दूसरे कोई भी एक पॉइंट हो, उसके गिर्द जो लाइन घूमती है ना, एक फिक्स पॉइंट से एक लाइन जो उसके गिर्द घूमती है सेम डिस्टेंस पे, कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट किया और एक लाइन घुमाई जो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हो उस फिक्स पॉइंट से, कि यहाँ भी फासला सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, डिस्टेंस एक जितना हो, वो जो लाइन घूमती है उसे सर्कल कहते हैं। और जो मेन पॉइंट जो बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके गिर्द घूमती है उसे कहते हैं जी फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द जो लाइन घूमती है उसे सर्कल कहते हैं। तो सर्कल क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है जी रेडियस। रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। मीन्स के एक जो यहाँ पे समझे कि ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, सेंटर पॉइंट फिक्स पॉइंट से लेके कहीं पे भी पूरे सर्कल में कहीं पे भी उस लाइन का जो पॉइंट तक फासला होगा उसे रेडियस कहते हैं। कि सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फासला सेम ही होगा। सेंटर पॉइंट से लाइन के किसी भी एज तक जो फासला है उसे रेडियस कहते हैं। उसके बाद है जी डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? द लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड टच एट टू पॉइंट्स ऑन इट्स एज इज कॉल्ड अ डायामीटर। मीन्स वो कहना चाह रहा है कि डायामीटर जो है ना, आसान अल्फाज में मैं आपको समझा, डायामीटर जो है ना वो रेडियस का डबल होता है। मीन्स रेडियस क्या था? रेडियस इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के एज तक लाइन जो होती है, जो फासला होता है उसको रेडियस कहते हैं। डायामीटर होता है कि इस फासले के ऑपोजिट साइड भी जितना होगा, ये सारा सर्कल का फासला, कि फिक्स पॉइंट से इस तरफ भी रेडियस और इस तरफ भी काउंट कर लेंगे तो डायामीटर हो जाएगा। मींस रेडियस को दो दफ़ा लिख लेंगे तो वो डायामीटर हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक के फासले को डायामीटर कहेंगे। वो लाइन जो फिक्स पॉइंट को टच करती हुई गुजरे वो डायामीटर है। अब ये नहीं कि यहाँ से लाइन और या इस पॉइंट को टच हो जाए, वो डायामीटर नहीं होगा। डायामीटर होगा फिक्स पॉइंट को टच करती हुई दूसरे पॉइंट तक जाए तो वो डायामीटर है। उसके बाद है जी आर्क। आर्क क्या है जी? अ कंटिन्यू पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। मीन्स वो कह रहा है कि आर्क कंटिन्यू पार्ट, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जो हम ये डिस्टेंस है, जैसे दो पॉइंट हों यहाँ से यहाँ तक, ये जो बीच में डिस्टेंस है इसको आर्क कहते हैं। जो वो सर्कल क्रिएट कर रही है उसको आर्क कहते हैं। उसके बाद क्या है? मेजर आर्क। मेजर आर्क इज अ लॉन्गर आर्क कनेक्टिंग टू पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। के जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे एक ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक आर्क बन रही है, ये हो गई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक आर्क, और एक यहाँ से लेके वापस घूम के इस पॉइंट तक आर्क बन रही है, ये भी आर्क ही है। ये बड़ी है, ये छोटी है। ये जो बड़ी वाली आर्क है ना, इसका उसने साथ ये भी कहा है मेजर आर्क इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, कि उसका जो डिग्री है ना, जो उसका जाविया है वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स अब यहाँ से यहाँ तक तो 180 नहीं होगा, जो ये बड़ी वाली घूमी है ना ये 180 डिग्री है, तो ये बड़ी वाली को मेजर आर्क कहेंगे। और नीचे साथ ही उसने माइनर आर्क दिया, माइनर आर्क जो ये छोटी वाली है, बड़ी वाली मेजर और छोटी वाली
माइनर। तो ये दो चीज़ें होगी, माइनर मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो ये कुछ बीच में उसने हमें डेफिनेशंस बताई हैं कि ये सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेंट क्या होता है। तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है और ये क्या कहना चाह रहा है। अब हम जाते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन करने से पहले ना हमें दो फार्मूले पता होने चाहिए जिनको आपने रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, जैसे भी है। एक है जी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है जी एल। आर्क लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एल लिखा जाता है। वो फार्मूला है जी इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स क्या है, वो सवाल में हमें ना उसका जाविया बताएगा, डिग्री बताएगा कि वो कितने डिग्री पे। जैसे उसने सवाल में हमें को सर्कल दिया होगा, बीच में उसके फिक्स पॉइंट होगा और उसने आर्क बनाई होगी ऐसे, ये छोटी आर्क है ना, ये आर्क है, उसका जो बीच में डिस्टेंस होगा ना, जो फासला होगा, वो डिग्रीज में बताया होगा कि ये 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, जो भी है। तो वो जो होगा ना वो एक्स होगा। उसके बाद डिवाइड होगा वो 360 डिग्री है ये भी। अब 360 डिग्री क्या है, एक सर्कल जो पूरा एक दूसरे के एक लाइन पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिलती है, तो उसका एंगल जो होता है ना वो 360 होता है। तो ये 360 डिग्री वो है। मल्टीप्लाई टू फार्मूले का होगा, पाई और आर। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू आपको पता होगी, ये फिक्स वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू ये फिक्स ही रहेगी हर जगह पे, ये फिक्स ही रहती है। पाई की वैल्यू होती है जी 22/7। और आर है जी रेडियस। रेडियस उसने दिया होगा कि उसका रेडियस कितना है उस सर्कल का, वो सवाल में हमें पहले ही दे देगा। तो वो ये हो गया जी आर्क लेंथ का फार्मूला। उसके बाद एक आएगा जी एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसने सवाल में क्या कहा है, आर्क लेंथ का है, एरिया ऑफ सेक्टर का है, क्या कहा है, तो फिर उस हिसाब से हम फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होगा जी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एक्स। एक्स उसी तरह वो डिग्री उसने बताई होगी कितने डिग्री का एंगल है, डिवाइड बाय 360। उसी तरह 360 डिग्री ये भी फिक्स है। मल्टीप्लाई, अब इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या है, उसमें 2 पाई आर था, इसमें 2 नहीं है। 2 नहीं है, पाई और आर के ऊपर स्केयर है, आर के ऊपर स्केयर आ जाएगा, बस इसमें ये फ़र्क है। जो भी आपने सवाल में हमें जो चीज़ दी होगी उसके मुताबिक हम फार्मूला लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया जी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर एट द सेंटर एंगल इज 40 डिग्री। अब देखिए उसने कहा है जी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। उसने हमें लेंथ ऑफ एन आर्क कहा है। अभी हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ना है कि क्या है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आर्क लेंथ ही उसने हमें मालूम करने के लिए कहा है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। सबसे पहले उसने हमें कहा है जी लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ बतानी है हमने। रेडियस ऑफ एन सर्कल, कि सर्कल का जो रेडियस है ना आर, उसने हमें दे दिया 8 सेंटीमीटर। एंड द सेंटर एंगल इज़ 40 डिग्री, और एक्स भी दे दिया। अभी मैंने बताया एक्स जब वो देगा ना वो सेंटर एंगल देगा, उसको एक्स कहेंगे। तो एक्स भी उसने हमें दे दिया। तो जो चीज़ें उसने हमें दी हैं उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें एल फाइंड करने के लिए कहा है, लेंथ एल फाइंड करना है। उसके बाद उसने हमें दिया है जी रेडियस आर दिया है, वो कितना है जी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर एंड द सेंटर एंगल, सेंटर एंगल क्या था जी एक्स। एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये है जी उसका एंगल 40 डिग्री का। अब फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि आर्क लेंथ का फार्मूला है जी एल इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये फार्मूला है। अब डाटा हमारे पास है, हम फार्मूले में पुट कर देंगे। ये है जी एल हमने फाइंड करना है, तो एल को ऐसे ही लिख देंगे, एल इज इक्वल टू एक्स उसने हमें दिया 40 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 फार्मूले का, पाई की वैल्यू है जी, पाई की वैल्यू हमें पता है जी 22/7, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 22/7 पाई की वैल्यू। फिर आर उसने हमें दिया जी 8 सेंटीमीटर, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 8। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हमने सॉल्व करना है। बारी बारी अपनी मर्ज़ी से स्टेप के साथ करते जाएं, एक ही बार सारा करना है, एक ही बार कर दें, आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले ये 0 इस 0 से कट गया। उसके बाद 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार
36 मीन्स पीछे रह गया L इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई। अब ये 222 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली सारी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 222 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 44 डिवाइडेड बाय 7। अब ये मल्टीप्लाई 8 ऐसे ही है अभी। अब ये 8 44 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। L इज़ इक्वल टू 8 को 44 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़ार 32, 2 3 कैरी, फिर 8 4 ज़ार 32, 32 में 3 ऐड किए तो वो हो गया 35। तो ये आया जी 352। तो 352 1/9 मल्टीप्लाई बाय 352 डिवाइडेड बाय 7। अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले से हो जाएंगे। L इज़ इक्वल टू 352 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 352 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 ज़ार 63, तो ये हमारे पास आ गया जी 63। 352 डिवाइडेड बाय 63। तो अब हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा, 352 डिवाइडेड बाय 63, तो हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं साथ ही। पता है आपको कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो हम हाथ से इसको डिवाइड करेंगे। 352 को हमने डिवाइड करना है जी 63 पे। ये रफ वर्क है, मैंने साइड पे कर दिया, आपने बिल्कुल इसको अलग पेज पे करना है, यहाँ लाइन लगा के करना है। तो 63 को 352 से हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, तो मैं सीधा सीधा करता जाऊंगा, क्योंकि अगर इसको भी साथ साथ समझाएंगे तो ये सवाल बहुत लंबे हो जाएंगे। डिवाइड तो 8th क्लास में आपको पता ही होगा। अब 63 को मल्टीप्लाई करना, 63 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो आता है 5 3 ज़ार 15 का 5 1 कैरी, 5 6 ज़ार 30, 30 में 1 ऐड किया तो 31, ये आया जी 315। 352 से हमने छोटा ही रखना है। अब 63 का 6 से कर देंगे ना तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 5 से ही रखें। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 315। माइनस करेंगे, इधर से कैरी आया 12, 12 में से 5 गया, पीछे रह गया 7, इधर 4 रह गया, 4 में से 1 तो पीछे रह गया जी 3, तो पीछे बचा 37। तो अब ये मज़ीद नहीं जा सकता इस पर, क्योंकि 37 छोटा हो गया, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। ऊपर लगा देंगे पॉइंट, एक सिफर लगा लेंगे साथ, तो ये हो गया जी 370। तो अब फिर 5 से ही रहने देते हैं, मेरे ख्याल से 315 ही है। अगर 6 से करते हैं तो फिर क्या आता है, करके देख लेते हैं। 6 3 ज़ार 18 का 8 1 कैरी, 6 6 ज़ार 36 और 1 37, 378 बड़ा हो गया। हम 5 से ही रहेंगे। 63 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 315। अब 370 में से 315 को लेस करें, इधर से कैरी आया 10, 10 में से 5 तो पीछे रह गया 5, 6 रह गया 6 में से 1 तो पीछे 5, तो ये बचा 55। तो अब फिर 0 लगा लेंगे, तो ये 550 हो गया। अब 550 हमें चाहिए, तो 6 से कर चुके हैं, 378 आता है। तो अब हम इसको करके देख लेते हैं जी 8 से। 63 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 8 से। 63 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 504, तो 63 को 8 से ही होगा 504। तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गए, तो हम लिखेंगे L इज़ इक्वल टू 5.5। अब 8 है, बड़ा हो गया, जब बड़ा हो जाता है तो एंड पे हम उसको राउंड फिगर कर लेते हैं, तो इसको हम कर लेंगे 9, तो ये आया जी 5.59 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 1 का।